व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू VFX 101। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। आपको एक लोगो दे दिया जाता है, उसका PNG, और कहा जाता है फ़ौरन एनिमेशन क्रिएट करो। तो चलिए जी, एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू कंपोजिशन और उसको नेम दे देते हैं लोगो एनिमेशन का, और एक लोगो इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना तो क्लाइंट कर ही देता है। चलिए जी, लोगो इंपोर्ट जब करके हमने ड्रैग किया अपनी कंपोजिशन पे, तो हम देखते हैं कि हमारे लोगो का जो बाउंडिंग बॉक्स है, जो ग्रो एरिया है, वो सिर्फ इतना ही है जितना लोगो का एक्चुअल साइज़ है। तो हम क्या करेंगे कि फ़ौरन इसको प्री कॉम कर लेंगे। मूव ऑल एट्रीब्यूट पे चेक होना चाहिए, तो आपकी रेंज जो है कंप्लीट कंपोजिशन जितनी हो जाएगी। देन इफेक्ट्स, सिमुलेशन और CC बॉल एक्शन, इसमें अपडेट अच्छी कर दी है। जैसे आप बॉल एक्शन अप्लाई करोगे तो छोटे छोटे बॉल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रिड स्पेसिंग 0 करने से एक्चुअल आपके पास जो लोगो है उसका फील आएगा, यानी कि वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, थोड़ा 3 डायमेंशन लुक के लिए कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, 2 नोड कैमरा, ये याद रखिएगा। देन हिट ओके, और कैमरा एंगल, जो कैमरास की है वो है C। ठीक है, तो फिलहाल ऑर्बिट लेआउट जस्ट टर्न किया, इसमें डेप्थ नहीं है। सेलेक्ट करते लोगों का लेयर, और हमारे पास है डिस्प्लेस, इसकी वैल्यू मैंने 16 करी, तो अब आपने देखा कि इसने पार्टिकल्स को एक्सपेंड कर दिया। तो चले सारी वैल्यू 0 कर देते हैं। अब 1 बाय 1 डिस्प्लेस का वैल्यू सबसे लास्ट ले जाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके मूव करा 1024। ठीक है, 1024 इसका है। और यहाँ आके डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी मैं सैचुरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इनमें से डिफरेंट यूज़ करके अप्लाई करके देखना। दैन अप्लाई कर लेते हैं कैमरा एनिमेशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पोजीशन को हमने अप्लाई किया। 2 टाइम्स C प्रेस किया तो जूम डॉली टूल हमारे पास आ गया। शिफ्ट प्रेस करके मैं मूव कर रहा हूँ उसको, ताकि मैं बहुत ज़्यादा इन हम ऑर्बिट शॉट से कन्वर्ट करेंगे हम। और तो मूव द स्लाइडर ऑन 2 सेकेंड, और जस्ट हमने यहाँ आके जूम आउट जूम आउट जूम आउट। चले जी, और ये मेरे पास एक एनिमेशन बन जाती है। फील ऐसा है कि पार्टिकल्स के बीच में से कैमरा इन हो रहा है। देन थोड़ा सा वर्टिकल लुक दे देते हैं, तो Z रोटेशन हम कर लेते हैं 127%। अप्लाई की फ्रेम, देन अगेन मूव द लास्ट फ्रेम, और यहाँ के 0। तो अब मेरे पास इस तरह से अपीयरेंस आ जाती है। थोड़ा सा ना इसमें ना हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हमारे पास जो इसकी कीज़ और सारी चीज़ें हैं, डिस्प्लेस वैल्यू, वो भी एनिमेट कर लेते हैं कि 2 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड हमारे पास जो डिस्प्लेस वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। सेलेक्ट करेंगे ऑल की फ्रेम को और F9 प्रेस कर देंगे ईजी एस के लिए। तो अब क्या होगा, बड़ा स्मूथली ये अपेयर हो जाएगा। कूल, अच्छा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक बेसिक लोगों की एनिमेशन क्या हो गई, फ़ौरन रेडी हो गई। चलिए जी, अब एक काम और कर लेते हैं। इसी लेयर का हम क्या कर लेंगे, आप डुप्लीकेट ले लेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+D। कलर मोड उसका रखेंगे ऐड, और यहाँ रोटेशन भी आप अप्लाई कर लें, ताकि जो है वो कुछ इस तरह से फील आ जाए। बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। चलिए जी, कलर मोड ऐड होने की वजह से हो क्या रहा है कि लोगों के ऊपर जो ओवरलैपिंग है वो बहुत एक्सपोजर लेवल पर हो रही है, हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा। चले, हम एक काम करेंगे, जब थोड़ा सा लोगो अपीयरेंस की उसमें होगा कंडीशन में, तब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी डिसॉल्व कर देंगे। सिंपल, बाय प्रेसिंग T की आपके पास ऑपेसिटी पैनल ओपन हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी, और उसके बाद 100 to 0 आप अप्लाई कर लेंगे। दैन अप्लाई कर लेंगे CC लाइट स्विप, जनरेट में आपको मिल जाता है। और अपने ओरिजिनल लोगो पे जब लोगो अपेयर हो जाए, तो तब एक लाइट स्विप आपके पास क्या हो, इस लोगो के ऊपर से गुजर जाए। जस्ट मूव द स्लाइडर, और यहाँ से आके दैट्स 1। ये देखें आपके पास लोगो, मैं समझ रहा हूँ 2 से 3 मिनट लगे होंगे और हमारा ये हो गया। और ये मैं समझा रहा हूँ आपको, जब आप काम करने बैठते हो तो और फास्ट कर लेते हो। अब ये टेम्पलेट बन गया है, उसका मूड हुआ, लोगो चेंज हो गया, कोई दूसरा उसको भी कन्वर्ट कर दो। तो जस्ट लोगो की जो लेयर प्री कॉम करी थी, एक रीज़न ये भी था, और लोगो इंपोर्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तो ये एक टेम्पलेट भी बन गया अगर देखा जाए तो आपके पास इस तरह से ये रिप्लेसमेंट हो जाती है। अच्छा, ये हाईलाइट्स में इसके ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से आके हो जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये जो क्विक लोगो एनिमेशन की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।